अरे 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 रुक जाओ। मार्केट में रेड कैंडल्स देखकर रोना बंद करो, क्योंकि बजाज कंज्यूमर केयर ने तो आज स्क्रीन पर आग लगा दी है। 13% का जंप। इतना तो लोग शादी में डांस करके नहीं उछलते जितना ये स्टॉक उछला है। क्या ये सच में गुड है डे है या सिर्फ बाल बाल बचे हैं? आज तेजी बताएगा कि ये रिजल्ट्स असली मक्खन है या सिर्फ मेकअप लगा के सुंदर दिखाया गया है। लेट्स डाइव इन। दोस्तों, सीधा भाषा में बोलूं तो बजाज कंज्यूमर ने मार्केट की सारी उम्मीदों पर ऑयल लगा के उन्हें स्मूथ बना दिया है। Q4 रिजल्ट्स रोबस्ट हैं, रेवेन्यू अप, प्रॉफिट अप और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि इन्वेस्टर्स ने डायरेक्ट बाय बटन दबा दिया है। इट्स लाइक वॉचिंग अ फ्लॉप एक्टर सडनली गिव अ 100 करोड़ हिट। बजाज कंज्यूमर ने एक्सपेक्टेशंस को आउट परफॉर्म नहीं, सीधा क्रश कर दिया है। दोस्तों, सीधा मुद्दे पे आते हैं। पहले करते हैं ईयर ऑन ईयर एनालिसिस। Q4 FY26 वर्सेस Q4 FY25। ईयर ऑन ईयर का मतलब है हम पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ रिजल्ट्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से भी ज्यादा स्मूथ हैं। Revenue 326.65 crores in quarter 4 FY26 and in quarter 4 FY25 250.49 crores, मतलब up 30.4%, a solid jump for a boring FMCG stock। लेकिन ध्यान देने वाली बात वॉल्यूम ग्रोथ है। FMCG में जब तक वॉल्यूम नहीं बढ़ता, हम उसे असली ग्रोथ नहीं मानते। इन्होंने रूरल मार्केट्स में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीच को अग्रेसिवली एक्सपैंड किया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग मोर, इट्स अबाउट सेलिंग टू न्यू पीपल। नेट प्रॉफिट 63.56 करोड़, जो कि लास्ट ईयर इसी टाइम 30.98 करोड़ था, मतलब 108.49% का जंप। प्रॉफिट डबल, ये तो 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम लग रही है। एबिडा 77.4 करोड़, जो लास्ट ईयर के क्वार्टर में 32.90 करोड़ था, मीन्स अ मैसिव प्लस 135.2% YOY अप। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एट इट्स पीक। मार्जिन्स 23.7% इस क्वार्टर में एंड लास्ट ईयर में 13.3% थे, तो टोटल प्लस 1040 BPS, मैसिव मार्जिन एक्सपेंशन। रॉ मटेरियल कॉस्ट ने सपोर्ट कर दिया। मार्जिन्स अदर रियल हीरो ऑफ द स्टोरी। रॉ मटेरियल प्राइसेस, खास करके रिफाइंड ऑयल और पैकेजिंग कॉस्ट्स काफ़ी सॉफ्ट रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें ग्रॉस मार्जिन्स और एबिडा मार्जिन्स में दिख रहा है। जब आपका इनपुट कॉस्ट कम हो और आउटपुट प्राइस स्टेबल रहे, तो वो गैप सीधा आपके प्रॉफिट में ऐड होता है। इट्स लाइक गेटिंग अ प्रीमियम कॉफी एट अ रेगुलर टी प्राइस। द सेविंग्स आर डिलाइटफुल। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इतनी स्ट्रांग इसलिए दिख रही है क्योंकि पिछले साल एक लो बेस था, लेकिन 30% रेवेन्यू ग्रोथ प्रूव्स कि मार्केट शेयर गेन हो रहा है। अब देखते हैं पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2025 के मुकाबले हमने कितनी तेजी दिखाई है। मोमेंटम इज की बॉस। टोटल इनकम 332.82 करोड़ ये क्वार्टर में एंड लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर में 311.38 करोड़ है, मतलब प्लस 6.9%। स्टडी प्रोग्रेस इवन आफ्टर द फेस्टिव सीजन। Net profit 63.60 crores and in December quarter 46.37 crores, plus 37.2% quarter on quarter change हुआ है। Profit growth is faster than income growth. Efficiency. जनरली क्वार्टर 3 फेस्टिव क्वार्टर बड़ा होता है, पर बजाज कंज्यूमर ने क्वार्टर 4 में भी मोमेंटम मेंटेन किया है। 37% क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जंप सजेस्ट्स कि कॉस्ट कटिंग और प्रीमियमाइजेशन का असर दिख रहा है। तो चलो अब हर सेगमेंट की कुंडली निकालते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हीरो है और कौन सा जीरो। First, Almond Drops Hair Oil, the mastermind. Performance, consistently delivering near double-digit volume growth. Market share, light hair oil कैटेगरी में इनका 60% मार्केट शेयर है, ये डोमिनेंट प्लेयर हैं। स्ट्रैटेजी, इन्होंने क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट या जेप्टो का फायदा उठाया है, अर्बन एरियाज में डिमांड सॉलिड रही है। सेकेंड, प्योर कोकोनट ऑयल, द राइजिंग स्टार। ग्रोथ, इनका प्योर कोकोनट ऑयल सेगमेंट 19% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। मार्केट शेयर गेन, महाराष्ट्र जैसे बड़े मार्केट में इनका शेयर 1.6% से 2.2% हो गया है। एक्शन, इन्होंने छोटे पैक्स ₹20 ब्लू पैक लॉन्च किए हैं नॉर्थ ईस्ट और असम में टू कैप्चर मास मार्केट। थर्ड, डिजिटल फर्स्ट एंड प्रीमियम पोर्टफोलियो। रेवेन्यू शेयर, न्यू प्रोडक्ट्स, शैम्पू, सिरम और समर लोशन अब टोटल सेल्स का 17% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3 साल पहले ये सिर्फ 5% था। स्पेशल मेंशन, बजाज 100% प्योर कोकोनट ऑयल ने FY25-26 में मंथली ₹10 करोड़ की रेवेन्यू क्लॉक की है। फोर्थ, इंटरनेशनल बिजनेस। बांग्लादेश, ह्यूज अपडेट। बांग्लादेश बिजनेस अब ब्रेक इवन हो गया है। लॉस मेकिंग से नो लॉस नो प्रॉफिट जोन में आना एक बड़ी अचीवमेंट है। नेपाल, प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है और ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है। वीक स्पॉट्स, गल्फ यानी GCC और अफ्रीका अभी भी थोड़े ठंडे हैं, वहां डिक्लाइन देखा गया है। मैनेजमेंट का फोकस अब सिर्फ सेल्स पर नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर शिफ्ट हो गया है। MD नवीन पांडे ने आते ही कंपनी के DNA में एक चेंज लाया है। उनका क्लियर मैसेज है कि हम वॉल्यूम ग्रो करेंगे पर प्रॉफिटेबिलिटी की बलि चढ़ाकर नहीं। इन्होंने एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन को ₹49.4 करोड़ तक बढ़ा दिया है, अप फ्रॉम 36.9 करोड़, पर फिर भी मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट अब स्मार्ट स्पेंडिंग कर रही है, पैसा वहां खर्च हो रहा है जहां से रिटर्न मिले।
मैनेजमेंट ने 166.5 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया है एट ₹290 पर शेयर। मतलब जब कोई कंपनी प्रीमियम प्राइस पर अपने शेयर्स वापस खरीदती है तो वो मार्केट को दो बातें कह रही होती है। फर्स्ट, हमें लगता है हमारा स्टॉक सस्ता है। सेकंड, हमारे पास इतना कैश सरप्लस है कि हम ग्रोथ और शेयर होल्डर्स दोनों को खुश रख सकते हैं। बट प्रमोटर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, विच मीन्स उनका स्टेक इफेक्टिवली बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस वोट है। अब बात करते हैं कंपनी की असली स्ट्रेंथ पर, इसकी बैलेंस शीट पर। नंबर्स और प्रॉफिट अपनी जगह है, पर बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी का फाउंडेशन कितना सॉलिड है। फर्स्ट, द डेट फ्री फोर्ट्रेस। बजाज कंज्यूमर एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 के बराबर है, 0.01 टू 0.03 रेंज। इसका मतलब यह है कि कंपनी चलाने के लिए उन्हें किसी बैंक के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बाकी कंपनीज के प्रॉफिट पर ईएमआई का बोझ पड़ता है, पर बजाज कंज्यूमर चिल करती है क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं भरना। इट्स लाइक ओनिंग अ हाउस विदाउट अ होम लोन, एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड। सेकंड, कैश रिजर्व्स, पैसा ही पैसा। इनके पास सब्सटैंशियल कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक कंपनी के पास ₹2.9 बिलियन अप्रॉक्स 290 करोड़ के कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। लिक्विड एसेट्स, इनकी शॉर्ट टर्म एसेट्स ₹5.1 बिलियन, इनकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ₹1.8 बिलियन से कहीं ज्यादा हैं। वर्किंग कैपिटल, इनका करंट रेशियो काफी स्ट्रांग है, जिसका मतलब यह है कि डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए इनके पास एम्पल फ्यूल है। थर्ड, रिटर्न रेशियोज। बैलेंस शीट पर एफिशिएंसी का असर इन रेशियोज में दिखता है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ₹30.6% है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, अप्रॉक्स 25.3%। इनका आरओसी 30% के ऊपर होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। इसका मतलब है कि कंपनी हर ₹100 जो बिजनेस में लगाती है उस पर ₹30 का सॉलिड रिटर्न जनरेट कर रही है। ये एफिशिएंसी एचयूएल या डाबर जैसे बिग प्लेयर्स को टक्कर देती है। फोर्थ, एसेट क्वालिटी एंड इन्वेंट्री। इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी लीन है, अप्रॉक्स ₹63 करोड़। इनका इन्वेंट्री टर्नओवर एफिशिएंट है, मतलब माल गोदाम में धूल नहीं खा रहा बल्कि तेजी से मार्केट में बिक रहा है। प्लस इनका फिक्स्ड एसेट सेटअप ऑप्टिमाइज्ड है, जो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स की। रिजल्ट तो आ गया, पर क्या ये स्टॉक आगे भी तेजी दिखाएगा? मैनेजमेंट ने जो विजन 2027 सेट किया है वो काफी एम्बिशियस और एक्साइटिंग है। चलो देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस स्टॉक को रॉकेट बना सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स। फर्स्ट, द ₹500 करोड़ ग्रोथ पोर्टफोलियो गोल। मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है, अपने नॉन एडीएचओ ग्रोथ पोर्टफोलियो को अगले 3 साल में ₹500 करोड़ तक ले जाने का। करंट स्टेटस, ये पोर्टफोलियो अभी ₹225 करोड़ पर है। स्ट्रैटेजी, इसमें बजाज कोकोनट ऑयल, बंजारास और डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स जैसे नेटिव सोल शामिल हैं। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो कंपनी की डिपेंडेंस सिर्फ आलमंड ड्रॉप्स पर खत्म हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन री रेटिंग ट्रिगर हो सकता है। सेकेंड, प्रोजेक्ट आरोहन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन मोड ऑन है। डायरेक्ट रीच, मैनेजमेंट हर साल अपनी डायरेक्ट रीच 10% से बढ़ाने का टारगेट रख रही है। अर्बन एंड रूरल, अर्बन मार्केट्स में इन्होंने ऑलरेडी 25 to 40% की डायरेक्ट कवरेज इंक्रीज देखी है। अब फोकस रूरल मार्केट्स पर है, जहां प्रोजेक्ट आरोहन के अंडर हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में चैनल पार्टनर्स को 15 to 25% से ग्रो किया जा रहा है। थर्ड, द बंजाराज एक्विजिशन सिनर्जी। एनसीएलटी ने विशाल पर्सनल केयर यानी बंजाराज के मर्जर को अप्रूव कर दिया है। इम्पैक्ट, बंजाराज एक हैदराबाद बेस्ड हर्बल ब्यूटी ब्रांड है। इस मर्जर से बजाज कंज्यूमर को साउथ इंडिया के मार्केट में रेडीमेड एंट्री मिल गई है। साउथ इंडिया में हेयर केयर और स्किन केयर का मार्केट बहुत बड़ा है और बंजाराज के नेचुरल प्रोडक्ट्स बजाज के पोर्टफोलियो में परफेक्ट फिट है। पर रुकिए, कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं, कुछ रिस्क्स भी हैं। फर्स्ट, कमोडिटी प्राइस रिस्क। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सडन स्पाइक करते हैं तो मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। सेकंड, ब्रांड लॉयल्टी। हेयर केयर में लोग जल्दी स्विच नहीं करते, पर कंपटीशन इतना इंटेंस है कि मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केटिंग में पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। थर्ड, नीश प्लेयर इमेज। इन्हें वन प्रोडक्ट वंडर की इमेज से पूरी तरह बाहर निकलना बाकी है। मार्केट सेंटीमेंट को समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग और थोड़ा डेटा दोनों लगाना पड़ेगा। चलो पॉसिबिलिटीज डिकोड करते हैं। मार्केट रिएक्शन पॉसिबिलिटी। नंबर 1, द बाय बैक फ्लोर यानी सपोर्ट लेवल। मार्केट के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है ₹290 का बायबैक प्राइस। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जब कंपनी खुद ₹290 पर शेयर खरीदने को तैयार है तो इन्वेस्टर्स को एक सेफ्टी नेट मिल जाता है। अगर स्टॉक थोड़ा नीचे भी आता है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी की वैल्यूएशन मैनेजमेंट की नजरों में 290 प्लस है। शॉर्ट टर्म फ्लोर, ये प्राइस स्टॉक के लिए एक मजबूत सपोर्ट बेस का काम करेगा। नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, FIIs एंड DIIs। FMCG सेक्टर में जब मार्जिन्स 1000 BPS यानी 10% से एक्सपैंड होते हैं तो बिग बॉयज यानी म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन, हमें आने वाले दिनों में इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर बड़े फंड हाउसेस ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई तो स्टॉक में एक स्टेडी अप ट्रेंड बना रहेगा।
वॉल्यूम स्पाइक। पिछले कुछ सेशंस में वॉल्यूम एवरेज से 5x से 10x ज्यादा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स की एंट्री का सिग्नल हो सकता है। नंबर 3, टेक्निकल सेटअप, रेजिस्टेंस वर्सेस मोमेंटम। टेक्निकली स्टॉक ने अपने काफी पुराने कंसोलिडेशन जोन को वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। द आरएसआई फैक्टर। स्टॉक का आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अब ओवरबॉट जोन के पास पहुंच रहा है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नंबर 3, द कूल ऑफ फेज। मार्केट कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाता। 13 to 15% रैली के बाद अगर स्टॉक 2 to 3% नीचे आए या थोड़ा साइडवेज चले तो घबराना नहीं, वो हेल्दी कंसोलिडेशन होगा। नंबर 4, सेक्टर सेंटीमेंट, एफएमसीजी टेलविंड्स। पूरा एफएमसीजी सेक्टर अभी लाइमलाइट में है। इन्फ्लेशन कूलिंग ऑफ और रूरल रिकवरी की बातों से डाबर, मरीको और बजाज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स को सेक्टोरल टेलविंड्स मिल रहे हैं। अगर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स परफॉर्म करता है तो बजाज कंज्यूमर उस रैली का स्टार परफॉर्मर बन सकता है। दोस्तों, मार्केट रिएक्शन हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, पर जब फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट का एक्शन अलाइन हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन की ज्यादा होती है। क्या आपने ब्रेकआउट पर एंट्री ली या अभी भी वेटिंग लिस्ट में हो? कमेंट करके बताओ। तो अब फाइनल वर्डिक्ट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। रिजल्ट्स रोबस्ट हैं, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और वैल्यूएशन अभी भी कंपेटिटर्स के मुकाबले रीजनेबल लग रही है। अगर आप एक स्टेबल डिविडेंड पेइंग और जीरो डेट ग्रोथ स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो बजाज कंज्यूमर आपके रेडार पर होना चाहिए। तो दोस्तों, बजाज कंज्यूमर ने तो रिजल्ट्स में एक्स्ट्रा ग्लो दिखा दिया है। अब आप देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में चमक है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बालों में तेल लगाते रह जाएं और स्मार्टा इन्वेस्टर्स स्टॉक से अपना मुनाफे का तेल निकाल लें। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ लॉस अलाउड नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिजल्ट्स और कीप इन्वेस्टिंग, कीप स्माइलिंग।